14 जून 2020 के दिन अचानक एक ऐसी खबर ने पूरे देश को हैरानी में डाल दिया जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ये खबर थी नहीं रहे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान तो था ही, मगर हर किसी के मन में ये सवाल भी था कि क्या वजह थी कि सुशांत ने अपनी जिंदगी खुद ही अपने हाथों से समाप्त कर ली। सुशांत की मौत के बाद दुनिया भर के सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सुशांत की मौत किसी के लिए भी एक नॉर्मल बात नहीं थी। सभी जानते थे कि सुशांत की मौत के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मगर वह षड्यंत्र आखिर है क्या, ये कोई नहीं जानता था। सुशांत को चाहने वाले सुशांत की मौत का कारण जानना चाहते थे, मगर कभी भी सुशांत की मौत की असली वजह सामने नहीं आ पाई। सीबीआई ने कई सालों तक इस मामले की जांच की, मगर सीबीआई के हाथ भी कुछ ना लग सका। आखिर में सीबीआई ने भी हारकर इस मौत को सिर्फ एक हादसा बताकर केस की फाइल बंद कर दी और सुशांत की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। मगर आज इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठाएंगे और उन सभी लोगों के नाम का खुलासा करेंगे जिन्होंने सुशांत को पूरी तरह बर्बाद करने की न सिर्फ कोशिश की, बल्कि सुशांत को इस हद तक टॉर्चर किया कि सुशांत के पास इस दुनिया को छोड़ देने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचा। दरअसल सुशांत की मौत के पीछे एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। सुशांत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जहां तक लड़ सकता था वहां तक लड़ा भी, मगर अंत में फिल्मी दुनिया की गंदी पॉलिटिक्स जीत गई और बेचारा सुशांत फिल्मी दुनिया के सामने हार गया। आज आप सुशांत की मौत की असली वजह तो जानोगे ही, इसके अलावा आज मैं आपको फिल्मी दुनिया की घटिया पॉलिटिक्स की एक एक परत के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से कई एक्टर या तो पूरी तरह बर्बाद हो गए या फिर वो ये दुनिया छोड़कर ही चले गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 1986 से, जब बिहार के पटना शहर में एक मिडिल क्लास घर में सुशांत का जन्म हुआ। सुशांत के पिता का नाम कृष्णा सिंह राजपूत है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं। सुशांत की मां का नाम उषा सिंह था, जिनका निधन साल 2000 में ही हो गया था। इनके अलावा सुशांत की 4 बहनें हैं, जिसमें से एक बहन का भी निधन हो चुका है। सुशांत सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। दरअसल मां के देहांत के बाद पूरा परिवार टूट गया था और पूरी फैमिली बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। सुशांत ने अपने स्कूल की आधी पढ़ाई पटना के सेंट लॉरेंस हाई स्कूल से की और बाकी की आधी पढ़ाई दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से पूरी की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के ही एक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सुशांत बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वो कितने टैलेंटेड हैं ये उन्होंने बचपन से ही साबित करना शुरू कर दिया था। सुशांत के अंदर बचपन से ही डांस और एक्टिंग करने का जुनून था, इसलिए सुशांत ने एक डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली। लेकिन सुशांत के डांस सीखने से परिवार वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि सुशांत पढ़ाई के ही जरिए कुछ बड़ा करे, लेकिन सुशांत का दिल कुछ और चाहता था। सुशांत फिल्मों और एक्टरों की जिंदगी से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए सुशांत ने फिल्मों में ही जाने का फैसला किया। फिल्मों में जाने के लिए एक्टिंग आना बहुत जरूरी था, इसलिए सुशांत ने डांसिंग क्लास के साथ साथ एक्टिंग थिएटर भी ज्वाइन कर लिया, जहां वह एक्टिंग भी सीखने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशांत साल 2007 में मुंबई के लिए निकल पड़े और शुरू हुआ मुंबई में स्ट्रगल करने का दौर। सुशांत मुंबई में जगह जगह काम मांगने जाते, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पाता। फिर सुशांत ने एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वह इसी ग्रुप के साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स में एज अ बैकग्राउंड डांसर डांस करने लगे। सुशांत ने कई फिल्म फेयर अवार्ड्स में डांस किया और वहीं पर बालाजी प्रोडक्शन कंपनी की कास्टिंग टीम की नजर सुशांत सिंह राजपूत पर पड़ी। सुशांत को बालाजी टेलीफिल्म की तरफ से ऑडिशन के लिए बुलाया गया और सुशांत ने ये ऑडिशन पास भी कर लिया। बालाजी टेलीफिल्म कंपनी की मालकिन एकता कपूर है और एकता कपूर की इसी प्रोडक्शन कंपनी ने सुशांत को पहला ब्रेक दिया। सुशांत को पहला ब्रेक एक सीरियल से मिला जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। इस सीरियल में सुशांत ने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था, लेकिन इस सीरियल से सुशांत को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस सीरियल में सुशांत का रोल बेहद छोटा था और सुशांत कोई अच्छा और बड़ा रोल करना चाहते थे। इसलिए सुशांत ने किस देश में है मेरा दिल सीरियल छोड़ दिया। मगर सुशांत की काबिलियत ऐसी थी कि सुशांत को जल्दी ही एक और सीरियल में बड़ा रोल मिल गया, जिसका नाम था पवित्र रिश्ता। इसमें अंकिता लोखंडे भी उनके साथ थीं और सुशांत ने इसमें मानव का रोल निभाया था। ये धारावाहिक सुपरहिट साबित हुआ और इस सीरियल से सुशांत को एक बड़ी पहचान मिली। घर घर में ये सीरियल देखा जाने लगा और उस समय इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अंकिता और सुशांत की जोड़ी को भी पब्लिक ने खूब पसंद किया और यही सुशांत की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद सुशांत ने डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा, डो और झलक दिखला जा शोर में
बेस्ट डांस परफॉर्मेंस भी दिया। इन्हीं डांस शो के जरिए सुशांत अब घर घर की पसंद बन गए। लेकिन सुशांत इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको इससे भी और बड़ा कुछ करना था। सुशांत फिल्मों में जाना चाहते थे, इसलिए वह फिल्म स्टूडियो के दिन रात चक्कर लगाया करते थे। सुशांत फिल्मों में रोल पाने के लिए जगह जगह ऑडिशन देने जाते, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाता था, जिसका रीजन था कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। सुशांत की फिल्मी दुनिया में किसी से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई गॉडफादर था, तो जाहिर था कि दिक्कतें तो आनी थीं। मगर सुशांत ने भी हिम्मत नहीं हारी और वह ऑडिशन देते रहे। किसी तरह सुशांत को एक फिल्म मिली जिसका नाम था काई पो चे। इस फिल्म में सुशांत ने बेहद जबरदस्त एक्टिंग की थी, लेकिन सुशांत इसमें मैन हीरो नहीं थे, क्योंकि ये 3 दोस्तों की कहानी थी, इसलिए इसमें टोटल 3 हीरो थे। सुशांत का इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, लेकिन सुशांत की एक्टिंग से सभी लोग बेहद इंप्रेस थे। फिर सुशांत के टैलेंट को देखते हुए यश प्रोडक्शन कंपनी ने सुशांत पर एक बड़ा दांव खेला। यश बैनर ने सुशांत को एक साथ 3 फिल्मों में साइन कर लिया, जिसमें पहली थी शुद्ध देसी रोमांस, जो कि सितंबर 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें परिणीति चोपड़ा भी सुशांत के साथ मेन रोल में थी और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से सुशांत को एक बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि सुशांत को पहली बार कोई मेन हीरो का रोल मिला था, जिसे सुशांत ने भरपूर तरीके से निभाया भी। इसके बाद सुशांत की यश बैनर में बनी दूसरी फिल्म आई, जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी। ये फिल्म तो बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में भी सुशांत की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। बताया जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर थी, जिस वजह से ये फिल्म नहीं चल पाई, वरना सुशांत ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बाद सुशांत की तीसरी फिल्म, जिसका नाम पानी था, मगर इस फिल्म को बनने से पहले ही रोक दिया गया। मगर क्यों रोक दिया गया, ये आपको अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब मैं उन सभी मुद्दों पर आऊंगा जिनका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की कामयाबी के बाद सुशांत की गिनती भी बड़े पर्दे के अच्छे एक्टरों में होने लगी और सुशांत को लगातार कई फिल्में मिलनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते सुशांत सबकी आंखों में बस गए। इसके बाद सुशांत की कई सारी फिल्में आईं, जैसे पीके फिल्म में भी सुशांत ने छोटा ही सही मगर अच्छा रोल निभाया था। इसके बाद सुशांत के हिस्से में एक बहुत बड़ी फिल्म आई, जिसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म में सुशांत ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म पब्लिक को बहुत पसंद आई। इस फिल्म से सुशांत को एक बड़ी कामयाबी तो मिली, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि सुशांत को इस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, जबकि सुशांत को पूरा यकीन था कि इस फिल्म के लिए सुशांत को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जरूर मिलेगा। खैर, मसला अवार्ड का नहीं था, असली मसला तो इसके बाद शुरू होने वाला था। इसी फिल्म के बाद से सुशांत के बॉलीवुड में बुरे दिन शुरू हो गए। अचानक सुशांत को लगने लगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग सुशांत से बहुत ज्यादा ही भेदभाव करने लगे हैं। सुशांत से अचानक वह सभी फिल्में छीन ली गईं, जिसे वह साइन भी कर चुके थे। अचानक ही सुशांत को अवार्ड शो से भी इनविटेशन आना बंद हो गए। कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सुशांत का कॉल नहीं उठाता था और न ही सुशांत के मैसेज का रिप्लाई करता था। एक एक्टर की अच्छी खासी कमाई ब्रांड एडवर्टाइज करके भी होती है, मगर वहां से भी धीरे धीरे सुशांत को कॉल आना बंद हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? क्या वजह थी कि सुशांत को हर तरफ से बैन कर दिया गया और परेशान होकर सुशांत ने ये दुनिया ही छोड़ दी? वह सभी वजह अब एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, जिसे आप बड़े ध्यान से सुनते जाइए, तभी आप सुशांत की मौत का असली कारण जान पाएंगे। शुरुआत वहीं से करते हैं जब सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल सीरियल से की थी। इस सीरियल में सुशांत को बेहद छोटा सा रोल मिला था और कुछ ही एपिसोड के बाद सुशांत का रोल खत्म हो जाता है, मगर पब्लिक डिमांड पर सुशांत को इस सीरियल में फिर से लाना पड़ा। सुशांत की फैन फॉलोइंग और अच्छी एक्टिंग देखकर एकता कपूर बड़ी इंप्रेस हुई, जो कि इस सीरियल की प्रोड्यूसर भी थी। एकता कपूर एक बिजनेस माइंडेड लेडी थी। उसने सुशांत के टैलेंट को देखते हुए उसे अलग से एक सीरियल दिया, जिसका नाम था पवित्र रिश्ता। इस सीरियल में सुशांत मेन रोल में था और यह सीरियल सुपरहिट साबित हुआ। उस वक्त इसी सीरियल ने एकता कपूर के बाकी सभी सीरियल को पीछे छोड़ दिया था और एकता कपूर को भी इस सीरियल से जबरदस्त फायदा हुआ। एकता कपूर इस सीरियल को लेकर बड़ी खुश थीं और वह चाहती थीं कि सुशांत इस सीरियल को कई सालों तक करता रहे और एकता कपूर की अच्छी खासी कमाई होती रहे। सभी को पता है कि एकता कपूर के सीरियल कई सालों तक चला करते थे, जिसमें कई सारे एक्टर ब्लॉक होकर रह जाते थे। एक्टर सीरियल में इतनी बुरी तरह ब्लॉक हो जाते थे कि अगर वह कुछ और बड़ा करना भी चाहे तो भी कर नहीं पाते थे। मगर सुशांत को जिंदगी में आगे बढ़ना था। सुशांत हमेशा कहता था कि
मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। असल में सुशांत बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर बनना चाहता था और उसमें वह काबिलियत है, ये बात उसे अच्छे से पता थी। सुशांत ने अचानक चलता हुआ सीरियल पवित्र रिश्ता बीच में ही छोड़ दिया और फिल्मों के लिए ऑडिशन देने लगा। एकता कपूर ने सुशांत को फिल्मों में जाने से रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर सुशांत रुकने वालों में से नहीं था। एकता सुशांत को भी इस सीरियल में कई सालों तक ब्लॉक करके रखना चाहती थी, मगर सुशांत ने एकता की एक ना सुनी और वह लगातार फिल्मों के लिए ऑडिशन देता रहा। कई ऑडिशन के बाद सुशांत को आखिरकार पहली फिल्म मिल ही गई, जिसका नाम था काई पो चे। इस फिल्म से सुशांत की फिल्मों में एंट्री हो गई, मगर एकता कपूर सुशांत से बुरी तरह चिढ़ गईं और नाराज हो गईं। और यही नाराजगी सुशांत को आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी, और वह कैसे, ये आपको अभी आगे पता चलेगा। काई पो चे फिल्म के बाद सुशांत को यश प्रोडक्शन की तरफ से एक साथ 3 फिल्में ऑफर हुईं, जिनमें पहली थी शुद्ध देसी रोमांस, दूसरी ब्योमकेश बख्शी और तीसरी पानी थी। 2 फिल्में तो बनकर रिलीज हो गईं, मगर तीसरी फिल्म बनने से पहले ही सुशांत को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा कारण करण जौहर था। करण जौहर, जिसकी गिनती ना तो मर्दों में होती है और ना ही औरतों में। करण जौहर ने ही सुशांत की जिंदगी में एक बहुत बड़े विलेन का किरदार निभाया। सुशांत को बर्बाद करने में करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन सवाल ये है कि करण जौहर की सुशांत के साथ ऐसी भी क्या दुश्मनी थी। उसी दुश्मनी को मैं अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें करण जौहर के साथ और भी कई लोगों के नाम शामिल हैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ी चैन है। यश प्रोडक्शन में जो तीसरी फिल्म पानी बनने वाली थी, उसमें से रातों रात सुशांत को बाहर कर दिया गया, क्योंकि करण जौहर भी यश प्रोडक्शन के लिए ही काम करता है। उसने यश प्रोडक्शन के लिए कई फिल्में बनाई, जिसमें कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। यानी करण जौहर यश प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा है। और दूसरी तरफ करण जौहर का सीधा संबंध एकता कपूर से भी है, क्योंकि एकता कपूर भी एक बहुत बड़ी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म प्रोडक्शन की मालकिन है और करण जौहर के साथ मिलकर कई फिल्मों में पैसा लगाती है। करण जौहर यश प्रोडक्शन के लिए तो काम करता ही है, इसके अलावा करण जौहर की खुद की भी एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसका नाम धर्मा प्रोडक्शन है। एकता कपूर और करण जौहर दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। सुशांत की एकता कपूर से बिगड़ चुकी थी, जिसका सीधा असर यह हुआ कि करण जौहर ने एकता कपूर के कहने पर सुशांत को यश प्रोडक्शन से पूरी तरह बैन करवा दिया। यश बैनर में सुशांत को लेकर सिर्फ पानी फिल्म ही नहीं, बल्कि बेफिक्रे फिल्म भी बनने वाली थी, मगर वह फिल्म भी सुशांत से छीनकर रणवीर सिंह को दे दी गई। यानी यश प्रोडक्शन और बालाजी प्रोडक्शन से तो सुशांत पूरी तरह बैन हो चुका था। मगर बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि हालात अभी और ज्यादा बिगड़ने बाकी थे। अभी सारी कड़ियां धीरे धीरे करके आपस में जुड़ेंगी और सुशांत की मौत का कारण बनेंगी। करण जौहर के बाद सुशांत की जिंदगी में दूसरा विलेन महेश भट्ट साबित हुआ। दरअसल पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे हुआ करती थीं। इनकी मुलाकात पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी और धीरे धीरे इनमें प्यार हो गया। कई सालों तक ये रिलेशन में रहे, मगर जब से सुशांत टीवी छोड़कर फिल्मों में चला गया, तब से इनके बीच दूरियां आ गईं और इनके बीच पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। दरअसल ब्रेकअप की वजह रिया चक्रवर्ती थी। रिया से सुशांत की मुलाकात साल 2013 में एक जिम में हुई थी। रिया भी फिल्मों से जुड़ी हुई थी। रिया से सुशांत की दोस्ती हो गई और जब रिया को पता चला कि सुशांत के पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर हैं, तो रिया सुशांत का चढ़ता हुआ करियर देखकर उसके साथ रिलेशन में आ गई। ये साल 2013 की बात है, जब सुशांत की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस वक्त वह कहीं से भी बैन नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो 2016 के बाद हुआ। 2013 में रिया सुशांत की जिंदगी में आ गई, जिस वजह से सुशांत का अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप हो गया। रिया एक तरफ सुशांत के साथ रिलेशन में थी, मगर दूसरी तरफ रिया के महेश भट्ट के साथ भी नाजायज संबंध थे। महेश भट्ट तो वैसे भी शुरू से हवस का पुजारी था। ये वही महेश भट्ट है जिसने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप लॉक करते हुए फोटो शूट करवाया था और जिसने सरेआम अपने इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी बेटी से शादी भी कर सकता है। महेश भट्ट के नाजायज संबंध बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ रह चुके हैं, जिनमें एक रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। रिया चक्रवर्ती डबल गेम खेल रही थी। वह दोनों तरफ से फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रही थी। एक तरफ वह महेश भट्ट के साथ रिलेशन में थी, जो कि बॉलीवुड का बहुत पुराना और बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है,
और जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी जान पहचान है। दूसरी तरफ वह जानबूझकर सुशांत के साथ भी रिलेशन में आई, क्योंकि वह जानती थी कि सुशांत आने वाले समय में एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता है, क्योंकि सुशांत के पास बहुत सारी फिल्में भी थीं और काबिलियत भी। मगर रिया का सुशांत के साथ रिलेशन में आना महेश भट्ट को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। महेश भट्ट बिल्कुल नहीं चाहता था कि रिया महेश भट्ट के अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन में रहे। यहीं से शुरू हुई महेश भट्ट के अंदर सुशांत के लिए नफरत और जलन की भावना। महेश भट्ट समझ गया कि रिया सुशांत का चढ़ता हुआ करियर देखकर ही उसके प्यार में पड़ी है, और महेश भट्ट ये भी जानता था कि अगर किसी तरह सुशांत को बर्बाद कर दिया जाए तो रिया उसे छोड़ देगी और पूरी तरह महेश भट्ट के पास चली जाएगी। महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर में से एक है और उसके बाकी प्रोडक्शन कंपनी के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। सुशांत सीधे महेश भट्ट के निशाने पर था और महेश भट्ट धीरे धीरे सुशांत की छवि खराब करने लगा। महेश भट्ट ने वह सब कुछ किया जिससे सुशांत की इमेज पूरी तरह खराब हो जाए और उसे बॉलीवुड में काम मिलने में दिक्कत आए। एक तरफ करण जौहर सुशांत के पीछे पड़ा था और दूसरी तरफ महेश भट्ट भी सुशांत के पीछे पड़ चुका था। करण जौहर की महेश भट्ट के साथ भी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का करियर बनाने में भी करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ है। आलिया भट्ट इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर बनी है तो इसके पीछे करण जौहर ही है। करण जौहर और महेश भट्ट ने मिलकर सुशांत को बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी से बैन करवा दिया ताकि सुशांत को काम मिलना पूरी तरह बंद हो जाए, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वह सलमान खान ने पूरी कर दी। दरअसल सलमान खान का भी सुशांत की बर्बादी में एक बहुत बड़ा हाथ है। एक बार सुशांत की एक पार्टी में सूरज पंचोली के साथ किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा ही बहसबाजी हो गई और सूरज पंचोली के सर पर सलमान खान का हाथ था। जब सलमान खान को यह बात पता चली तो सलमान ने सुशांत को कॉल करके खूब धमकाया और सूरज पंचोली से माफी मांगने को कहा, मगर सुशांत ने सलमान खान से कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। सलमान के कई बार धमकाने पर भी सुशांत ने माफी नहीं मांगी और यही बात सलमान को नागवार गुजरी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि जिसकी एक बार सलमान खान से बिगड़ गई उसका इंडस्ट्री में रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। सलमान खान की नाराजगी सुशांत को बहुत भारी पड़ी। सलमान ने इससे पहले भी कई एक्टर्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, जिनमें विवेक ओबेरॉय, सोनू निगम, साहिल खान और भी कई सारे नाम शामिल हैं। माफी न मांगने की वजह से सुशांत सीधा सलमान के निशाने पर आ गया और सुशांत को बैन करने में जो थोड़ी बहुत कसर महेश भट्ट और करण जौहर ने छोड़ी थी वो सलमान खान ने पूरी कर दी। और अब आलम यह था कि सुशांत के पास अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ कुछ ही फिल्में बची थीं जिसकी शूटिंग सुशांत ने आधी से ज्यादा पूरी कर ली थी, इसलिए उनको पूरी करना बहुत जरूरी था, वरना प्रोडक्शन कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता। साल 2019 आ चुका था और सुशांत बॉलीवुड से लगभग पूरी तरह बैन हो चुका था। साल 2019 में ही छिछोरे फिल्म रिलीज हुई जिसकी शूटिंग काफी पहले से चल रही थी और उसे पूरी करना जरूरी था। छिछोरे बनकर रिलीज हो गई जिसे पब्लिक ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के बाद से ही सुशांत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि अब उसके पास आगे के लिए कोई फिल्म नहीं थी और न ही फिल्म मिलने की कोई उम्मीद थी। सुशांत ने बचपन से बस एक ही सपना देखा था, वो था फिल्मों में एक बड़ा एक्टर बनने का, और सुशांत का वो सपना अब टूट चुका था। सुशांत को लगभग हर जगह से बैन कर दिया गया था। सुशांत को न किसी अवार्ड शो में बुलाया जाता और न ही किसी फिल्मी पार्टियों में। रिया चक्रवर्ती, जो इतने सालों से सुशांत के साथ रिलेशन में थी, वह भी धीरे धीरे सुशांत से किनारा करने लगी, क्योंकि वह समझ गई थी कि सुशांत का करियर अब खतरे में है और सुशांत अब उसके किसी काम का नहीं है। फिर वक्त आया साल 2020 का, जब मार्च महीने में पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था। सुशांत और रिया भी काफी समय से मुंबई में एक साथ एक ही फ्लैट में रहा करते थे। दिन आया 14 जून 2020 का और यही दिन सुशांत की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। हर सुबह की तरह 14 जून की सुबह भी सुशांत सोकर उठा और अपने सुबह के सभी जरूरी काम निपटाकर सुशांत ने अपने नौकर से जूस मांगा। नौकर ने जूस लाकर दिया और सुशांत जूस पीकर वापस अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद करीब 1:30 बजे सुशांत का नौकर सुशांत से लंच के बारे में पूछने के लिए सुशांत के कमरे के बाहर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, मगर बहुत देर तक जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह घर में मौजूद बाकी सभी स्टाफ को भी वहां बुला लेता है। सभी मिलकर दरवाजा बजाते हैं, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वह समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वह एक चाबी बनाने वाले को बुलाते हैं। चाबी वाला चाबी तो बना देता है, मगर घर का स्टाफ
चाबी वाले को कमरे के अंदर न ही जाने देते हैं और न ही कुछ देखने देते हैं। वह दरवाजा खोलने से पहले ही चाबी वाले को पैसे देकर भेज देते हैं। फिर जब कमरे के अंदर घर के नौकर और बाकी स्टाफ दाखिल हो, वह फौरन सुशांत की बहन नीतू को भी कॉल करके वहां बुला लेते हैं। सुशांत को जब नीचे उतारा जाता है तब सुशांत की सांसें थम चुकी थीं। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। थोड़ी ही देर में मीडिया भी वहां पहुंच जाती है और सुशांत की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। हर न्यूज में बस यही खबर दिखाई जाती है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। देश में सुशांत को चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए सुशांत का यूं चले जाना किसी को भी हजम नहीं हुआ। न्यूज में बताया गया कि सुशांत अपने कमरे में लटके हुए मिले, लेकिन सुशांत के साथ आखिर हुआ क्या, ये सवाल हर किसी के जहन में था। सुशांत के घर वालों को बिल्कुल यकीन नहीं था कि सुशांत ऐसा कदम भी उठा सकता है, क्योंकि सुशांत एक जिंदा दिल इंसान था। मुश्किलों से लड़ना सुशांत अच्छे से जानता था। घर वालों को सुशांत की मौत पर किसी गहरी साजिश होने का शक था, इसलिए घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग की। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें सबसे पहला नाम रिया चक्रवर्ती का ही था, क्योंकि वह एक लंबे समय से सुशांत के साथ लिव इन में रह रही थी। सीबीआई को पूरा यकीन था कि रिया से ही बहुत सारी जानकारियां मिल सकती थीं और ये गुत्थी सुलझाई जा सकती थी। रिया से पूछताछ के दौरान रिया के बहुत सारे झूठ सामने आए। रिया से सीबीआई ने जब पूछा कि आपका महेश भट्ट से क्या लेना देना है, तो रिया ने कहा कि महेश भट्ट मेरे लिए पिता समान है। मगर जब सीबीआई ने रिया की व्हाट्सएप चैट पढ़ी तो इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रिया और महेश भट्ट के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता है। चैट से यह साफ पता चल रहा था कि रिया और महेश भट्ट के बीच अलग ही खिचड़ी पक रही है। रिया ने कहा कि महेश भट्ट मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, जबकि सच ये है कि महेश भट्ट अपनी सगी बेटी को भी बेटी की तरह नहीं मानते थे। तो रिया को कहां से मानेंगे? रिया असल में सीबीआई के सामने ये साबित करना चाहती थी कि सुशांत एक पागल इंसान था। वो बहुत ज्यादा नशा करता था और पागलों जैसी हरकतें करता था, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत थी। ये सारी बातें इंडस्ट्री में जानबूझकर फैलाई गई थीं कि सुशांत बहुत घमंडी है, वो दिमागी तौर पर मेंटल है और काम को लेकर सीरियस नहीं रहता। और भी बहुत सारी नेगेटिव बातें सुशांत की इमेज खराब करने के लिए फैलाई गईं, जबकि असल में ये सब झूठ था। सुशांत वास्तव में बहुत टैलेंटेड, समझदार और काम के प्रति बेहद अनुशासित था। सुशांत कितना टैलेंटेड है ये उसने कदम कदम पर साबित किया था। मगर फिल्म इंडस्ट्री का पुराना दस्तूर है कि जो भी आउटसाइडर, जिसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता और जो गुलामी करने से साफ इनकार कर देता है, उसे इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोग पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। सुशांत के साथ भी यही सब हुआ। सुशांत अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में कामयाबी पाना चाहता था, मगर उसे ये नहीं पता था कि फिल्मों में कामयाबी पाने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि चापलूसी भी आनी चाहिए। जो जितना अच्छा चापलूस होगा उतना ज्यादा ही वह इंडस्ट्री में टिकेगा। और दूसरी वजह यह भी थी कि वो रिया चक्रवर्ती की सच्चाई जान चुका था। सुशांत रिया से शादी करना चाहता था, मगर जैसे ही सुशांत को पता चला कि रिया महेश भट्ट के साथ मिलकर सुशांत को धोखा दे रही है, तो सुशांत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। कई महीनों तक सुशांत डिप्रेशन में रहा और उसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रिया के अलावा कई सारे लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की, मगर उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिरकार सीबीआई ने सुशांत के केस की फाइल बंद कर दी और वह सभी लोग बड़े आराम से मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार थे। दोस्तों, ये तो हो गई सुशांत की बात, मगर क्या आपको ये पता है कि कपिल शर्मा, जिसके पास कभी ना खाने को खाना था न पहनने को ढंग का कपड़ा था, आज वह इंडिया का इतना बड़ा कॉमेडियन कैसे बन गया है? अगर आपको यह जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।